गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है वो है मेरिली मार्क्सवेजी के अनुसार सृजनात्मक लेखक के रूप। जो मेरिली मार्क्सवेजी है उनके अनुसार उन्होंने सृजनात्मक लेखन के कितने रूपों के बारे में चर्चा की है, उसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इसके रूपों को बताते हुए कहा है कि सबसे पहले जो सृजनात्मक लेखन है उसके अंदर हमें महत्वपूर्ण अनुभवों को रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए। उन्होंने कहा है महत्वपूर्ण अनुभवों को रिकॉर्ड के रूप में रखना। दूसरा उन्होंने कहा है अनुभवों को रुचिकर समूहों में बांटना। अनुभवों को रुचिकर समूहों में बांटना। तीसरा कहा है वो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को प्रकट करना। व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को प्रकट करना। ठीक है, उन्होंने इन तीन रूपों के बारे में बताया है कि महत्वपूर्ण अनुभवों को रिकॉर्ड के रूप में रखना। दूसरा उन्होंने बताया है कि अनुभवों को रुचिकर समूहों में बांटना। तीसरा बताया है व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को प्रकट करना। सृजनात्मक लेखन में विभिन्न प्रकार के सम्मिलित होते हैं। सृजनात्मक लेखक के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, जैसे कविता, नाटक, मूवी। सृजनात्मक जो लेखन होता है उसमें विभिन्न प्रकार सम्मिलित होते हैं, अलग अलग उसके अंदर भाग रखे जाते हैं, जिसके अंदर कविता, नाटक, मूवी एवं टेलीविजन उसके बाद में पटकथा, उपन्यास, गाने, संस्मरण, निजी लेख आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो उपन्यास और सृजनात्मक जो लेखन होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार सम्मिलित होते हैं, जैसे उसके अंदर कविता को रख सकते हैं हम, नाटक को रख सकते हैं, मूवी को रख सकते हैं, टेलीविजन को रख सकते हैं, पटकथा को रख सकते हैं, उपन्यास को रख सकते हैं, गाने को रख सकते हैं, संस्मरण को, निजी लेख आदि को हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ये नोटिफिकेशन प्रकार के लेखक में भी प्रकट होता है। संस्मरण एवं निजी लेखों में कई बार लेखक अपने पाठकों को अपने जीवन से संबंधित भावनाओं से परिचित भी कराते हैं। जो जीवनी लिखी हुई होती है किसी विद्वान की जो आत्मकथा लिखता है वो अपने जो अनुभव होते हैं वो पाठकों को बताते हैं। इस प्रकार के लेखक में लेखन कार्य या लेखक स्वयं को संबोधित करते हुए अपना लेखन कार्य करता है। सृजनात्मक लेखन में विभिन्न प्रकार के तकनीकों को प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखेंगे सृजनात्मक लेखन में
लेखन में विभिन्न प्रकार के तकनीकों को या विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक लेखन में विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे हम लिखेंगे पात्र के चरित्र का विकास। पात्र के चरित्र का विकास। दूसरे नंबर पे हम रख सकते हैं परिस्थितियों का विकास। परिस्थितियों का विकास। तीसरे नंबर पे हम रख सकते हैं विविध सेटिंग्स। और चौथे नंबर पे रख सकते हैं भावना एवं दृष्टिकोण का विकास। भावना एवं दृष्टिकोण का विकास। उसके बाद हम रखेंगे संवेदनात्मक अपील। संवेदनात्मक अपील। और 6 नंबर पे लिखेंगे वर्णन एवं शब्दों के संयोजन का निरूपण करना। शब्दों के संयोजन का संयोजन को निरूपित करना। ठीक है। सृजनात्मक लेखन के विविध आयामों को प्रकट करने के लिए इसके बहुत सारे जो प्रकार हैं उसके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने चर्चा की मेरिली मार्क्सबेरी के अनुसार सृजनात्मक लेखन के रूप, जिसमें हमने पढ़ा कि इन्होंने पहला रूप बताए हैं कि जो महत्वपूर्ण अनुभव हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखना। उन्होंने दूसरा बताया है कि अनुभवों को रुचिकर समूह में बांटना। तीसरा उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को प्रकट करना। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार को हम रख सकते हैं। सृजनात्मक लेखन के अंदर विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। उनके अंदर कविता हो सकती है, नाटक हो सकते हैं, मूवी हो सकती है एवं टेलीविजन आदि हो सकते हैं। पटकथा, उपन्यास, गाने, संस्मरण, निजी लेख आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सृजनात्मक लेखन में विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अंदर पात्र के चरित्र का विकास, परिस्थितियों का विकास, विविध सेटिंग्स और भावनात्मक एवं दृष्टिकोण का विकास, संवेदनात्मक अपील और वर्णन एवं शब्दों के संयोजन से निरूपित करना, इन सभी बातों को इसके अंदर रखा जा सकता है। अब हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें पढ़ेंगे सृजनात्मक लेखन के विविध आयामों को प्रकट करने के लिए इसके निम्नलिखित प्रकार होंगे, या सृजनात्मक आयामों के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।